उत्तर प्रदेश में 3 मसले सबसे अहम हैं इस वक़्त। एक मसला ये कि राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष चौधरी जयंत, अगला उनका राजनीतिक कदम क्या होगा? वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे या अभी जो उनकी पार्टी का एक औपचारिक घोषित रुख है कि हम विपक्षी शिविर में हैं, उसी पर कायम रहेंगे? क्योंकि राज्यसभा में जब वो दिल्ली सेवा विधेयक पर वोट देने के लिए नहीं आए जयंत चौधरी, तो माना गया कि उनके और भाजपा के बीच में कुछ पक रहा है, कुछ बन रहा है, बात बन रही है। हालांकि बाद में उनकी पार्टी ने कहा कि उनके परिवार में स्वास्थ्य संबंधी समस्या थी, उनकी पत्नी का ऑपरेशन हुआ था, इसलिए वो नहीं आ पाए। लेकिन फिर भी इस स्पष्टीकरण के बाद भी सियासी हलकों में ये चर्चाएं रुकी नहीं है, थमी नहीं है कि जयंत चौधरी आने वाले कुछ समय में धमाका कर सकते हैं। इसके पीछे कारण ये भी है कि चौधरी अजीत सिंह भी ऐसे धमाके करने के में सिद्धहस्त थे और उसी परिपाटी को जयंत चौधरी भी आगे बढ़ाते रहे। इसलिए माना जा रहा है कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन बनती है बीजेपी आरएलडी कॉम्बिनेशन। एक तो मसला है। दूसरा मसला ये मायावती की भूमिका, बसपा सुप्रीमो मायावती की भूमिका। लोकसभा में कल अविश्वास प्रस्ताव पर वोट होगा और बीते कल से चर्चा शुरू हो गई, आज फिर चर्चा है। आज गृहमंत्री अमित शाह भी उसमें इंटरवीन करेंगे, चर्चा में अपनी बात रखेंगे। बसपा सदन के बाहर जो संकेत दे रही है, वो संकेत सरकार के साथ एक जिसको आप कहें कॉर्डियल रिलेशन, सद्भावपूर्ण संबंधों की ओर इशारा कर रही है। वो सरकार पर औपचारिक तौर पर थोड़ी बहुत आक्रामकता दिखा रही है, लेकिन उससे ज्यादा आक्रामक वो विपक्ष पर है, कांग्रेस पर। तो भाजपा और बसपा के बीच में क्या कोई टेक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, रणनीतिक समझ डेवलप हो गई है, जिसकी ओर समाजवादी पार्टी हमेशा से इशारा करती रही? समाजवादी पार्टी तो यहां तक कहती रही कि भाई ये 2014 से लेके आज तक हमको सारे इलेक्शन हराने के लिए बसपा ने भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम किया। अब ए टीम बी टीम अलग का विषय है, लेकिन मायावती की भूमिका महत्वपूर्ण है, केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, देश की राजनीति के लिए। क्योंकि बसपा यूं तो क्षेत्रीय दल है, लेकिन देश के लगभग आधे दर्जन राज्य ऐसे हैं जहां बसपा के पास 1 से 6% वोट है। इसलिए बसपा की भूमिका अन्य क्षेत्रीय दलों से अलग है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, खासतौर पर स्ट्रेटेजिक अलायंस का जब मसला आता है। और तीसरी घटना है मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट। 43 साल पहले जो दंगा हुआ था मुरादाबाद में, जिसमें सैकड़ों लोग घायल हुए थे, 82-85 लोग मारे गए थे, तमाम हाहाकार मचा था, महीना भर कर्फ्यू रहा था उस इलाके में। उसकी रिपोर्ट कल योगी आदित्यनाथ ने सदन में रख दी उनकी सरकार। अब उस रिपोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण 2 फाइंडिंग है, जिन पर अब उत्तर प्रदेश में राजनीति आगे बढ़ेगी। एक फाइंडिंग है, इस दंगे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा का कोई हाथ नहीं पाया गया। ये बड़ी फाइंडिंग है भाजपा के लिए और उसको एक अपर हैंड देती है इस मुद्दे को आगे बढ़ाने पर, इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाने के लिए कि भाई आयोग ने कह दिया, हमारी कोई भूमिका नहीं। और दूसरी महत्वपूर्ण फाइंडिंग है, कहा गया है कि कुछ मुस्लिम लीग के नेताओं ने षड्यंत्र पूर्वक राजनीतिक हितों के चलते इस दंगे को भड़काया, इसका आगाज किया। ये बड़ा आरोप है। उत्तर प्रदेश की जो मुस्लिम लीग के लीडर्स हैं या मुस्लिम समाज के जो लीडर्स हैं, उनके लिए एक मुश्किल आरोप है। इसका उत्तर देना, इसको काउंटर करना भारतीय जनता पार्टी को ये सूट करता है। इसीलिए कल आपने देखा होगा कि केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट ने सारे लोगों के चेहरे बेनकाब कर दिए, जिन लोगों की फितरत है दंगा कराना और दंगे का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करना।
तो उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में मुरादाबाद का दंगा और उस पर न्यायिक रिपोर्ट चर्चा का विषय रहेगा और भाजपा लगातार इस बात को उठाएगी कि 4 दशक से ज्यादा का समय क्यों लगा सरकारों को इस रिपोर्ट को उजागर करने में, क्यों हिचकी सरकार है। और अंत में उजागर किया तो वो भी भाजपा की ही सरकार ने किया, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। इस 4 दशक के कालखंड में सपा बसपा कांग्रेस सबकी सरकारें रही, लेकिन किसी सरकार किसी मुख्यमंत्री ने हिम्मत क्यों नहीं जुटाई, ये सवाल भाजपा गांव देहात कस्बे तक ले जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद।